नमस्कार दोस्तों, न्यूज देखो यार में आपका स्वागत है। अगर आप इसी तरह रायगढ़ की बड़ी ताज़ा खबरें देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल से रायगढ़ को मिली बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में रायगढ़ जिले के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय लिया गया है। प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओपी चौधरी के सतत प्रयासों से जिले में पावर कंपनी के नए शहर संभाग तथा धर्मजयगढ़ में नए संभाग की स्थापना के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस निर्णय से शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और उपभोक्ता हितैषी बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल रायगढ़ के अधीक्षण अभियंता श्री गुंजन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि रायगढ़ शहर में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या और अधोसंरचना को देखते हुए लंबे समय से एक अलग शहर संभाग की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। वर्तमान में रायगढ़ शहर में लगभग 54,000 निम्न दाब उपभोक्ता, 56 उच्च दाब विद्युत उपभोक्ता, 33/11 kV के 17 उपकेंद्र, 1,521 ट्रांसफार्मर एवं 232 किलोमीटर 11 kV लाइन विद्यमान है। इतनी विशाल व्यवस्था का संचालन अब तक केवल 2 जोन कार्यालयों के माध्यम से किया जा रहा था, जिससे उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण में विलंब होता था। एनटीपीसी लारा की कनेक्टिंग सोसाइटी पहल गांव वालों के लिए प्यार और उम्मीद लेकर आई। एनटीपीसी लारा ने 19 दिसंबर 2025 को अपने कनेक्टिंग सोसाइटी प्रोग्राम के तहत एक दिल को छू लेने वाली पहल की, जिससे प्रोजेक्ट से प्रभावित गांवों के बुजुर्ग नागरिकों और किसानों की जिंदगी में बदलाव आया। इस इवेंट में बुजुर्गों को कंबल और किसानों को बीज किट बांटे गए, जो कम्युनिटी की भलाई और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एनटीपीसी लारा के कमिटमेंट को दिखाता है। ये इवेंट जाने माने मेहमानों की मौजूदगी में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें श्री अनिल कुमार, एचओपी और ईडी एनटीपीसी लारा, श्रीमती अनुराधा शर्मा, प्रेसिडेंट प्रेरिता महिला समिति, श्री जाकिर खान, एजीएम एचआर और प्रेरिता महिला समिति के दूसरे सीनियर सदस्य शामिल थे। ये इवेंट एनटीपीसी लारा की सोशल जिम्मेदारी के प्रति लगन का सबूत था। इस इवेंट से 200 से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ। कंबल बांटने से बुजुर्गों को प्यार मिला, जबकि बेच किट ने किसानों को अपनी जमीन की देखभाल करने और बेहतर भविष्य के लिए फसल उगाने में मदद की। डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में कदम। अदानी फाउंडेशन द्वारा मिलुपारा और कुंजेमुरा में निःशुल्क कंप्यूटर एवं एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। अदानी फाउंडेशन ने स्थानीय महिलाओं और युवतियों को तकनीकी शिक्षा से सशक्त बनाने के उद्देश्य से ग्राम मिलुपारा और कुंजेमुरा में निःशुल्क कंप्यूटर एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ना और उन्हें रोजगार के नए अवसरों के लिए तैयार करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभागियों को कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी, टाइपिंग कौशल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मूल तत्व, इंटरनेट और ईमेल का उपयोग तथा डिजिटल सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रयोग और महत्व पर भी विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर सभी प्रतिभागियों को कंप्यूटर और एआई दोनों के प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस पहल से कुल 50 महिलाएं और युवतियां लाभान्वित होंगी, जिससे वे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होंगी। जिला जेल में बंदियों को मिली आध्यात्मिक शिक्षा। जिला जेल रायगढ़ में बंदियों के मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर हरे कृष्ण इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ मायापुर पश्चिम बंगाल से आए श्रीमान गौरधाम दास, दीनदयाल गोपाल दास, बहुरूप जगन्नाथ दास, अमिता विलास दास, सदानंद गोपसरपा दास, श्री कृष्ण गोविंद दास और इस्कॉन रायगढ़ से मिथिला पातेदास ने बंदियों को आध्यात्मिक प्रवचन और संगीतमय भजन के माध्यम से मानसिक और नैतिक उत्थान के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में बंदियों को गीता के सार और मानव धर्म का पालन करने तथा अपराध से दूर रहने के महत्व के बारे में बताया गया। सभी बंदियों और स्टाफ को श्रीमद् भागवत गीता दान की गई। प्रवचन और भजन के दौरान उपस्थित सभी बंदियों और जेल स्टाफ के चेहरे प्रसन्नचित दिखाई दिए, जिससे इस कार्यक्रम की सफलता स्पष्ट रूप से दिखाई दी। जेल अधीक्षक श्री जीएस शोरी एवं उनके अधीनस्थों ने कार्यक्रम के आयोजन और सफल संचालन में विशेष सहयोग प्रदान किया। इस आयोजन ने बंदियों के मानसिक उत्थान के साथ साथ जेल में सकारात्मक वातावरण बनाए रखने में भी अहम योगदान दिया। कलेक्टर ने घरघोड़ा और धर्मजयगढ़ में धान खरीदी केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने आज शुक्रवार को जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र धर्मजयगढ़ विकासखंड के कटाईपाली सी और घरघोड़ा विकासखंड के ग्राम टेंडा नवापारा में संचालित धान खरीदी उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर ने इस दौरान समर्थन मूल्य में धान बेचने आए क्षेत्र के किसानों से संवाद किया और उन्हें धान बेचने में मिल रही सुविधाएं और किसानों को रही परेशानियों के संबंध में विस्तार से चर्चा भी की। कलेक्टर ने उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी नीति के तहत स्थापित केंद्रों पर उपार्जन की प्रगति,
तौल व्यवस्था, नमी मापक यंत्र, बारदाना की उपलब्धता, भुगतान की स्थिति और मूलभूत सुविधाओं का विस्तार से जायजा लिया। कलेक्टर ने अधिकारियों को इस बात का विशेष निर्देश दिया कि वे धान खरीदी प्रक्रिया को अधिक कुशल, पारदर्शी और किसानों के अनुकूल बनाएं। प्रशासन किसानों की सुविधा और उनके हित में पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है और धान उपार्जन केंद्रों पर किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 रायगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था की कलेक्टर ने की गहन समीक्षा। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने कलेक्ट्रेट के सृजन सभा कक्ष में जिले में राज्य शासन द्वारा संचालित धान खरीदी योजना की गहन समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने अब तक जिले में हुई कुल धान खरीदी, किसान टोकन तुनहर हाथ, मोबाइल ऐप की स्थिति, किसानों को भुगतान, खाद बीज के एवज में ऋण वसूली, धान उपार्जन केंद्रों की बफर सीमा तथा धान के लिए जारी आदेश, डीओ सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी ली। इस अवसर पर कलेक्टर ने जिले के समस्त धान उपार्जन केंद्र प्रभारियों, जिला नोडल अधिकारियों तथा खाद्य विभाग, जिला विपणन, सहकारिता एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि धान खरीदी योजना के अंतर्गत किसानों से उनके वास्तविक उत्पादन की खरीदी शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए उपार्जन स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारियों को अपना सूचना तंत्र और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि कोचियों और बिचौलियों के माध्यम से उपार्जन केंद्रों तक पहुंचने वाले धान को केंद्र तक पहुंचने से पहले ही रोकना आवश्यक है। उन्होंने निर्देशित किया कि कोचियों द्वारा अवैध रूप से धान खपाने की किसी भी तैयारी की जानकारी तत्काल जिला स्तर पर साझा की जाए, ताकि वास्तविक किसानों को धान विक्रय में किसी भी प्रकार की असुविधा या परेशानी न हो। रायगढ़ में खनिज माफियाओं पर प्रशासन का हंटर, 4 दिनों में 17 गाड़ियां जब्त। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। विगत 4 दिनों के दौरान पुसौर, रायगढ़ एवं खरसिया क्षेत्र में खनिज के अवैध परिवहन करते हुए कुल 17 वाहनों को जब्त किया गया है। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि 15 दिसंबर को रेत के अवैध परिवहन में संलिप्त 9 वाहन, 17 दिसंबर को पुसौर क्षेत्र में निम्न श्रेणी के चूना पत्थर के अवैध परिवहन में संलिप्त 1 ट्रेलर तथा 18 दिसंबर को खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाए गए 7 वाहनों पर जब्ती की कार्रवाई की गई। जब्त किए गए वाहनों को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना पुसौर, पुलिस थाना खरसिया एवं कलेक्टर कार्यालय परिसर में रखा गया है। अवैध परिवहन में संलिप्त वाहन मालिकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 21 एवं 23 क के तहत प्रकरण दर्ज कर विधि अनुसार कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में खनिज निरीक्षक श्री सोमेश्वर सिन्हा सहित जिला खनिज अमले की सक्रिय भूमिका रही। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध आगे भी निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। टसर रेशम से बदली ललित गुप्ता की किस्मत। जिले के तमनार वनांचल के छोटे से गांव आमाघाट निवासी श्री ललित गुप्ता की कहानी संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की एक प्रेरणादायक मिसाल है। कुछ वर्ष पहले तक वे भूमिहीन होने के कारण केवल मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। सीमित आय और साल भर की अनिश्चित मजदूरी से परिवार चलाना उनके लिए बेहद कठिन था। परिस्थितियों से हार मानने के बजाय श्री गुप्ता ने अतिरिक्त आमदनी की तलाश शुरू की। इसी क्रम में वे रेशम विभाग आमाघाट केंद्र से जुड़कर टसर कृमि पालन एवं टसर बीज निर्माण कार्य करने लगे। शुरुआती दौर में आय कम रही, लेकिन निरंतर प्रयास, धैर्य और सीखने की ललक के कारण कुछ ही वर्षों में उनके उत्पादन और आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि होने लगी। रेशम विभाग के सहयोग से विगत 3 वर्षों में उन्हें लगभग 4.50 लाख रुपए की अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हुई। वर्ष 2024-25 में उन्होंने लगभग 1.05 लाख टसर कोसा का उत्पादन कर 1.93 लाख रुपए का भुगतान प्राप्त किया। साथ ही टसर बीज निर्माण कार्य से उन्हें अतिरिक्त 30,000 रुपए की आय हुई। जिला जेल में पहली बार बंदियों के लिए खेल उत्सव। आईपीएल की तर्ज पर क्रिकेट सहित शतरंज व कैरम प्रतियोगिता का आयोजन। 21 दिसंबर को होगा फाइनल मैच। जिला जेल रायगढ़ में पहली बार बंदियों के स्वस्थ मनोरंजन एवं मानसिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से 21 दिसंबर तक आईपीएल की तर्ज पर नॉकआउट टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही शतरंज एवं कैरम प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। क्रिकेट प्रतियोगिता में बंदियों की 10 टीमें भाग ले रही हैं, वहीं शतरंज में 52 बंदी एवं कैरम में 76 बंदी प्रतियोगी हिस्सा ले रहे हैं। जिला जेल अधीक्षक ने बताया कि प्रतियोगिता का फाइनल मैच 21 दिसंबर को खेला
किया जाएगा। इस खेल उत्सव को लेकर बंदियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। दर्शक दीर्घा में बैठे बंदी तालियां बजाकर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, जिससे न केवल उनका मनोरंजन हो रहा है बल्कि बंदियों के बीच सौहार्द, अनुशासन एवं खेल भावना भी विकसित हो रही है। प्रतियोगिता के समापन दिवस 21 दिसंबर को विजेता एवं उप विजेता टीमों तथा प्रतिभागी बंदियों को पुरस्कार वितरण कर सम्मानित किया जाएगा। जिंदल फाउंडेशन ने शुरू किया 12 एकड़ में फैले गंगासागर तालाब का गहरीकरण। ग्राम बरमुड़ा स्थित गंगासागर तालाब के जीर्णोद्धार का बीड़ा जिंदल फाउंडेशन ने उठा लिया है। 12 एकड़ के क्षेत्रफल में फैले इस विशाल तालाब के गहरीकरण के कार्य की शुरुआत जिंदल फाउंडेशन की टीम ने कर दी है। जिंदल स्टील लिमिटेड के अधिकारियों ने वार्ड पार्षद के साथ भूमि पूजन कर शुक्रवार से गहरीकरण के कार्य की शुरुआत की। भूजल स्तर को बनाए रखने तालाबों का संरक्षण और संवर्धन आवश्यक है। जिंदल फाउंडेशन द्वारा समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में तालाबों के गहरीकरण, सौंदर्यीकरण और संवर्धन के लिए अनेक प्रयास किए जाते रहे हैं। रायगढ़ में कुश्ती का महाकुंभ, देश भर के दिग्गज पहलवानों का जुटेगा जमावड़ा। महिला पहलवान भी दिखाएंगे दम। खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ी और उत्साहजनक खबर रायगढ़ से है। स्वर्ग राम सुभग सेन जी व्यायामशाला जूट मिल के तत्वाधान में आगामी 20 से 22 दिसंबर तक भव्य अखिल भारतीय कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। जूट मिल के पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास स्थित सुंदर राइस मिल परिसर में होने वाले इस दंगल में इस बार देश ही नहीं बल्कि विदेश के पहलवान भी अपनी ताकत का जौहर दिखाएंगे। दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और सरहदी देश नेपाल से आए पहलवान इस अखाड़े में उतरेंगे। इस आयोजन की सबसे खास बात यह है कि इस बार 15 महिला पहलवान भी अपनी कला और शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। इस प्रतियोगिता में लगभग 60 पहलवान हो रहे हैं। 2 वर्षों से लगातार आयोजित होते आ रहा है। इस दंगल प्रतियोगिता का आयोजन अब तीसरे वर्ष भी बड़ी भव्यता के साथ आयोजित किया जा रहा है। शक्ति की बेटी बनी पायलट, कैप्टन आस्था अग्रवाल का नगर में ऐतिहासिक स्वागत। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले की होनहार बेटी कैप्टन आस्था अग्रवाल के पायलट बनने के बाद पहली बार नगर आगमन पर गुरुवार को शक्ति नगर में उनका ऐतिहासिक और भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूरे नगर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। नगरवासियों ने गर्व और उत्साह के साथ बैंड बाजा, ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के बीच भव्य सम्मान जुलूस निकाला। जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा, जहां जगह जगह फूलमालाओं से कैप्टन आस्था अग्रवाल का स्वागत किया गया।